नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। सगुन अपशगुन, शुभ अशुभ, कौन सी चीजों को हमने घर पे रखना चाहिए, किन चीजों को नहीं रखना चाहिए, किन चीजों को किस दिन लाना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी भी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। इनका महत्व उतना ही है जितना महत्व किसी समस्या आदि के लिए आप बड़े बड़े उपाय करते हैं, ग्रह जाप आदि करते हैं, क्योंकि यह चीजें घर के भीतर अपने साथ साथ अन्य सदस्यों को भी लाभ पहुंचाती है, घर के अंदर शुभता बढ़ाती है और यह चीजें कभी भी घर के अंदर अशांति या दरिद्रता का वास नहीं होने देती है। यानी कि चीजें हमारे लिए शुभ होते जाती हैं, यानी कि हम सुखी होते जाते हैं यदि इन छोटी छोटी चीजों को आजमाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे शनिवार के दिन की वो 3 चीजें जिन्हें कभी भूल कर भी घर के भीतर नहीं लाना चाहिए। तीसरी चीज तो थोड़ी आप लोगों को थोड़ी अलग सी लगेगी, लेकिन यह ब्रह्म सूत्र है। इस चीज को यदि आप आजमा लेंगे तो प्रतिफल तो अति शीघ्र ही देखने में आएगा। बाकी 3 चीजें ये जो बताई गई हैं शनिवार के दिन कभी नहीं लानी चाहिए। अन्य वारों से संबंधित भी है, लेकिन शनिदेव को कुछ ज्यादा ही महत्वता दी जाती है। इस दिन लाने से कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा दृष्टि हमसे थोड़ी कम हो जाती है, दूर हो जाती है, उनका कोप कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पीड़ाएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है, बनते बनते कार्यों का बिगड़ना या एकदम से हमारे जीवन में अच्छे समय का चला जाना, बुरे समय का आना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसी चीजें इन और अन्य चीजों को कभी भी हम ना करें, ना लाएं, जिससे कि हमें आने वाले समय में कष्ट आदि भोगना पड़े। तो शनिवार के दिन के लिए बताई गई जो 3 चीजें हैं उनमें से पहला बताया गया कि इस दिन घर के भीतर कभी भी तेल लेके नहीं आना चाहिए, भले वो खाने से संबंधित का हो या शरीर में लगाने से संबंधित का हो। शनिवार के दिन तेल चढ़ाया जाता है, शनिदेव को प्रिय है, भले वो तिल का तेल हो या अन्य तेल हो। तो इस दिन कभी भी तेल नहीं लाया जाता। इसके अतिरिक्त लोग मंगलवार को भी नहीं लाते हैं, यह पूर्व काल से चला आ रहा है। दूसरा बताया गया है कि इस दिन साबुत उड़द, यानी कि साबुत उड़द, साबुत मांस भी बोलते हैं या मांस, दली मांस, कैसी भी हो, इनको भी नहीं लाना चाहिए। यह भी शनि की प्रिय दान सामग्री में से है, नजर उतारने आदि के काम पे यह आती है। तो इसको भी शनिवार के दिन नहीं लाना चाहिए। यह भी पूर्व काल से चला आ रहा है, जो लोग इस चीज को मानते हैं, क्योंकि इसको शनिवार के दिन लाने से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पीड़ाएं देखने में आती है। तीसरा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि यह ब्रह्म सूत्र है। शनिवार के दिन यदि आप कहीं पर कोई खरीदारी आदि कर रहे हैं तो वहां से यदि आपको सिक्के रूप में, भाई 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, सिक्के रूप में यदि धन प्राप्त हो रहा है तो उसे नहीं लेना चाहिए। यदि आप ले भी ले तो किसी को दान कर दें, उसे अपने घर के भीतर नहीं लाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको कोई नहीं बताएगा। यानी कि मुद्रा का इस दिन आप क्रय विक्रय कर रहे हैं, शेष मुद्रा आपके पास आ रही है, यानी कि डॉलर रूप में, यानी सिक्के के रूप में, लोहा लगा रहता है उसमें, तो उस सिक्कों को नहीं लाना चाहिए। भले कैसा ही हो, सिक्का लोहे का हो ना हो, तो सिक्के को पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि नोट आदि आप ले लें। यदि आ गया है तो कहीं ना कहीं उसे दान पे दे दीजिए। कोई लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, साधु, सन्यासी, अपाही, किसी भी प्रकार का असहाय व्यक्ति हो, उसे दे दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इन 3 चीजों को जो शनिवार के दिन अपने घर के भीतर नहीं लाता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का बहुत बड़ा भारी कष्ट नहीं आता है। शनिदेव की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है और बड़ी बड़ी विपदाओं से, कष्टों से शनिदेव उसे बचाते रहते हैं। यानी कि एक विशेष कृपा दृष्टि शनिदेव की ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है जो इन चीजों का ध्यान देता है। इसके अलावा भी अन्य चीजें हैं, हम बताते हैं कि इस दिन दाढ़ी, बाल, नाखून आदि ना काटिए। और भी कई प्रकार की चीजें हैं। जो शनि के भक्त होते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति या तो बहुत वीक होती है या मजबूत होती है, कारक होते हैं, यानी कि 8 ग्रह पीछे आगे बने हैं शनिदेव, तो वहां पर को तो ये चीजें रामबाण औषधि की तरह कार्य करती है। तो एक सामान्य छोटी सी यह जानकारी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई, क्योंकि पूर्व काल से चली आ रही जानकारी है, बहुत से लोग अज्ञान होते हैं, बहुत लोगों को ज्ञान होता है, तो जिन लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। आजमाइए, प्रतिफल सामने होगा। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, ज्योतिष का यह चैनल है, ज्योतिष से संबंधित हर विधा की आपको जानकारी यहाँ पर कुछ समय समय पर प्राप्त होती रहती है। तो जरूर बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब के साथ। और जन्म कुंडली विश्लेषण का न्यूनतम शुल्क में कार्यालय में कार्य किया जाता है। जो लोग इच्छुक लोग हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, तो वो भविष्य में कभी भी हमारे कार्यालय में जन्मपत्री आदि दिखा सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।